हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज का व्लॉग पंजाब में जो वज़ारत आला का दंगल है जो कि 22 जुलाई को होने जा रहा है, उसमें बड़ी पेशरफ्त है। लाहौर में डेरे डाल दिए हैं पीडीएम की जमातों ने, और आसिफ जरदारी, जिनके बारे में कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी, उन्होंने कल रात चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात करके निकले, विक्ट्री का निशान दिखाया। तासुर ये गया कि उन्होंने चौधरी शुजात को राज़ी कर लिया है कि काफ लीग के अरकान असम्बली हमजा शहबाज की हिमायत करेंगे, जबकि ये तासुर गलत निकला। फिर ख़बरें चलीं कि सालिक हुसैन और चौधरी तारिक बशीर चीमा, इन सब ने दबाव डाला चौधरी शुजात हुसैन पर कि वो एक लेटर लिख दें कि अरकान असम्बली काफ लीग के वो हमजा शहबाज को वोट देंगे। इस लेटर की हकीकत क्या है, इस सारी गेम के पीछे क्या निकला है, और चौधरी शुजात हुसैन ने दरअसल आसिफ जरदारी को जवाब क्या दिया था, ये आइए पहले जो एक अभी मीडिया पर चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से उनके बयान को चलाया जा रहा है, आइए ज़रा ये क्लिप देखिए। अफवाहें खत्म, पिक्चर क्लियर। चौधरी शुजात भाई के साथ चौधरी परवेज़ इलाही ही वज़ारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार, जिनको मैंडेट मिला। हुकूमत करना उनका हक है, किसी किस्म का लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क की मसाइल का हल इसी में है, गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए। सरबराह काफ लीग का पॉलिसी बयान। नाज़रीन, आपने सुन लिया मीडिया की रिपोर्ट, चौधरी शुजात हुसैन का बड़ा बयान सामने आ गया। उनका ये कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही हमारे उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के। ये कैसे मुमकिन है कि उनके होते हुए मैं किसी और की हिमायत का ऐलान कर दूं, कोई लेटर लिख दूं, ये सब बातें गलत हैं। तो साबित ये हुआ कि चौधरी शुजात हुसैन ने मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी को टका सा जवाब दे दिया है इस मामले पर कि वो परवेज़ इलाही के साथ दगा नहीं कर सकते। ये एक चाल थी, एक हरबा था। जी नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ चाल क्या थी। चाल ये थी कि चौधरी शुजात का एक ख़त झूठा या सच्चा डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को दिया जाएगा, और वो इसकी रोशनी में काफ लीग के अरकान असम्बली पर दबाव होगा कि वो इसके अगेंस्ट नहीं जा सकेंगे, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वो परवेज़ इलाही को वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। अगर कोई करेगा भी तो इसका बहाना बनाकर उसका वोट शुमार नहीं किया जाएगा, और उनको जो है फ्लोर क्लासिंग की शिक उनके ऊपर लगा दी जाएगी। तो ये चाल तो अभी तक नाकाम होती नज़र आती है। आज गुमान है कि दोबारा आसिफ जरदारी मिलेंगे, चौधरी शुजात हुसैन को कायल करने की कोशिश की जाएगी, और उधर परवेज़ इलाही को भी उन्होंने डोल डाल दिया, दावत दे दी और ऑफ़र कर दी कि हम आपको हुकूमती उम्मीदवार बनाते हैं वज़ारत आला का। जी नाज़रीन, वक्त बड़ा कम है, जोड़ तोड़ जारी है, और आखिरी खबरें आने तक इस वक्त लाहौर में जो रेट है, जो बोली है MPS की, तहरीक इंसाफ की, वो 50 करोड़ तक जा पहुंची है। 50 करोड़ रुपया सिर्फ वोट ना कास्ट करने का, क्योंकि वोट तो वो कास्ट कर ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। सिर्फ उनको कायल किया जाएगा कि आपने असम्बली में नहीं जाना, कोई बहाना बना देना है बीमारी का, किसी तरीके से गायब हो जाना है, आप असम्बली में वोट कास्ट करने ना जाएं, आपको 50 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए तक की ऑफर है। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं चौधरी परवेज़ इलाही तौहीन अदालत के लिए। राना सनाउल्लाह का बयान कि हम MPS को गायब कर देंगे। देखना है कि अब इदारे हरकत में आते हैं, क्या इस खुल्लम खुल्ला धांधली को, इस फ्लोर क्लासिंग को और इस लूट सेल को रोका जाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा हुक्म जारी करती है, सारी नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था मेरा आज का व्लॉग, और अपनी राय ज़रूर दीजिए।